18 लाख का पैकेज छोड़कर इंजीनियर चंदन कुमार बनेंगे डॉक्टर। बीटेक के बाद धनबाद SNMMCH में MBBS में लिया एडमिशन। धनबाद SNMMCH में एक इंजीनियर ने MBBS के लिए एडमिशन लिया है। IIT ISM कैंपस के रहने वाले चंदन कुमार नामक छात्र ने अब डॉक्टरी का पढ़ाई के लिए 18 लाख के पैकेज को छोड़ दिया। MBBS के लिए एडमिशन भी धनबाद के SNMMCH में दाखिला लिया है। चंदन का एडमिशन SNMMCH में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मेडिकल कॉलेज के लिए यह पहला मामला है जब किसी इंजीनियर ने यहां डॉक्टर बनने के लिए MBBS में एडमिशन कराया है। चंदन कुमार की मां IIT ISM में डिप्टी असिस्टेंट के तौर में कार्यरत है। SNMMCH में एडमिशन के लिए आए चंदन ने बताया कि मेडिकल के प्रति उसका बचपन से रुझान था। ISM NXC से 2008 में +2 करने के बाद उन्होंने मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों के लिए इंटरेस्ट दिया। मेडिकल में चयन नहीं हो सका, इंजीनियरिंग में उनका चयन हो गया और उन्होंने NIC वरंगल आंध्र प्रदेश से बायोटेक्नोलॉजी में वर्ष 2012 में इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग करने के बाद सेवेट जॉब में रहे। इस दौरान वह MBBS की किताबें पढ़ते रहे और उसकी रुचि बढ़ती चली गई। वर्ष 2015 में भी उन्होंने मेडिकल का इंटरेस्ट निकाला था, लेकिन रैंक अच्छा नहीं होने के कारण नामांकन नहीं लिया। इस बार मेडिकल एंट्रेंस में उनका रैंक 26,005 नंबर आया और उसका 2650 वारंट था। उन्होंने SLNMCH में अपना नामांकन कराया। चंदन ने यह भी बताया कि उन्होंने कोई कोचिंग नहीं की। NXC में 12वीं के दौरान बायोलॉजी के शिक्षक और हिंदी की शिक्षिका ने उनको जो मार्गदर्शन दिया था वह आज भी उनके काम आ रहे हैं। चंदन कुमार की पत्नी अर्पणा SBI ने मैनेजर के तौर पर कार्यरत है। इसकी 3 बहनों में बड़ी बहन गौरी कुमारी बिहार सरकार में वीडियो के पद पर कार्यरत है। छोटी बहन दीक्षा रानी छत्तीसगढ़ के इंद्र कला कैलाश विश्वविद्यालय से कथक में MA करने के बाद भी तैयारी कर रही है। वहीं छोटी बहन वर्षा रानी की शादी हो चुकी है। धनबाद के SNMMCH अधीक्षक अनिल कुमार ने बताया कि एक इंजीनियर करने के बाद डॉक्टर पर रुचि रखते हैं तो यह हमारे लिए गर्व की बात है। हमारे इस सेंटर में यह पहला छात्र है जो इंजीनियर से डॉक्टरी का चयन हुआ है। चंदन कुमार का एडमिशन हो चुका है और वह यहाँ पर आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। क्या कहेंगे बेटा, अब इंजीनियरिंग छोड़ के अब मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। मशीनों को खेल रहे थे पहले, अब लोगों के जो शरीर है उसके बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है सर। मैंने उधर से अगर मशीनरी छोड़ करके अगर इधर है तो ये भी शरीर में भी सारी मशीनरी है। अब इसका इलाज होगा। उधर तो मशीन वाला जो था उसका भी इलाज तो हुआ ही, लेकिन अब शरीर का ही मशीन का ही इलाज किया जाएगा। तो उसमें हमारी बहुत खुशी है जो कि हमारा बच्चा दोनों साइड में माने मशीन का ही माने उसको टेकअप करेगा। कैसा लगा, चूँकि पहले तो इंजीनियरिंग की इन्होंने, उसके बाद मेडिकल की पढ़ाई, अब कैसा महसूस? जिस समय इंजीनियरिंग किया था उस समय भी हमें बहुत खुशी हुई थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक हमारी बच्चे पहले BIT सिंदरी से पास की, सेकंड बच्चा ये फिर NIT वारंगल से पास किया, ये उसमें इंटर किया, प्रवेश किया। तो हमको बहुत अच्छी लगा कि चलो भाई कम से कम मेरे घर में 2 तो इंजीनियर हुआ। लेकिन इसका हॉबी था, इनका तपस चटर्जी जो है इनका टीचर जो है वो जो है इन पर बहुत अच्छा मैंने प्रभाव दिया कि नहीं बेटा तुम अच्छा से पढ़ो, तुम मेडिकल लाइन में जाओगे, तुम अच्छा करोगे। तो वो जो है उन्हीं के संरक्षण में रहता था ये। और उनका संरक्षण में रहने के बाद में जब NIT निकाला ही तो कहा कि नहीं चंदन तुम ऐसा करो, तुम ले लो पहले वहाँ। कोई समय है ठीक नहीं है, हो सकता मान लीजिए मेडिकल ना हो और छोड़ दिया तो इधर भी छूट जाएगा इधर भी छूट जाएगा, तो तुम पहले वही ले लो। उसके बाद में जब तुम्हारा हॉबी है कि हमको मेडिकल करना है तो बाद में तुम कर। जब 4 साल पढ़ा तो 4 साल उधर चला गया। फिर आते आते फिर अनेकों जॉब में इन्होंने किया काम। और अभी फिलहाल जो है इम्फाल से मैंने ये किया। उसके बाद में फिर इधर NIT मेडिकल फिर निकाला NIT से, समझे ना। हालांकि हमको बहुत खुशी जैसे मैंने होता है ना कि 2 आदमी को डबल खुशी हुआ, दोनों हाथ में लड्डू। एक इंजीनियर और दूसरा डॉक्टर, समझे। इसमें बहुत बेहद खुशी हमारी है। हम ऐसा आशीर्वाद देते हैं बच्चों को
कि दिन दूनी रात चौगुनी वो बढ़े, अच्छा तरक्की करे वो। अपना नाम बताइए। मेरा नाम उमाशंकर पासवान हुआ। सारी जो जिस तरह से अभी कमी देखी जा रही है बिल्कुल मेरी कोशिश रहेगी कि मैं गरीब लोगों की और जिन लोगों को ज़रूरत है, वंचित लोगों की, उनकी ज़्यादा सहायता कर पाऊँ। तो मैं सरकार के साथ रह के अगर काम करने का मौका मिलेगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि सरकार का जो सिस्टम है उसमें वेतन काफ़ी कम मिलता है, और जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पे डॉक्टर्स ज़्यादा कमाते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन सब कुछ मतलब पैसे से नहीं तोला जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि सबका अपना प्रोज एंड कॉन्स है, तो हर इंसान का अपना अपना इंटरेस्ट है। मेरा तो इंटरेस्ट है कि मैं लोगों की सेवा में रहूं, तो मैं तो उस पथ पर चलना चाहूँगा। ये माने कि देश में हर साल इंजीनियरिंग की तादाद बढ़ रही है, लेकिन जो डॉक्टर्स है, डॉक्टर्स तो बनते हैं लेकिन मैं मतलब अभी जो कुछ भी हूँ, मतलब अपने टीचर्स का बहुत कृपा रहा है मेरे ऊपर, लेकिन 2 लोगों का बहुत ज़्यादा कृपा रहा है मेरे ऊपर। एक तो हमारे बायो के सर जो थे डॉक्टर टी चटर्जी, तपा चटर्जी, और मेरी हिंदी की मैडम कमलेश सिंह मैडम, उनको मैं निरंतर याद करता रहता हूँ। जो कुछ भी मैंने अचीव किया है आज तक सब उनकी देन है, मैं तो वैसे ही मान कर चलता हूँ। तो उनको इस मौके पर याद करना बहुत उचित है। का पोता डॉक्टर बन रहा है तो कैसा लग रहा है आपको? बोलिए। हमको तो ऐसा लग रहा है कि हम गंगा में स्नान कर रहे हैं। इस हमारे पोता का ये प्रथम पुत्र हमारा उमाशंकर पासवान, उसका बेटा चंदन कुमार, और ये सब सरस्वती का कृपा है, जो कि यहाँ तक हमारी पतोहू प्रेमशिला देवी और प्रथम पुत्री उमाशंकर का गौरी कुमारी, वो अभी वीडियो है। और हमारा जिंदगी बड़ी मुश्किल से पार किया है। हम बहुत गरीब आदमी थे, सरस्वती ने हमको यहाँ तक ले आया। आज हम अहो भाग्य में हैं। आज मैं वादा करता हूँ या मैं महसूस करता हूँ कि हमारे जात में, हमारे परिवार ऐसा आज खोजने के बाद भी नहीं मिलेगा। तो मैं पोता के बारे में क्या बोलिएगा? हाँ, पूछ रहे हैं वो कि आपका पोता डॉक्टर बन रहा है तो आप क्या कह रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं। मैं तो महसूस ऐसा कर रहा हूँ कि वाह, ये अहो भाग्य है कि हमारा बेटा चलिए डॉक्टर और माइंड स्पेशलिस्ट बन जाए, यह भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ। और हमको हार्दिक खुशी है, खुशी का ठिकाना नहीं है। क्या नाम हुआ इनका, जरा बताइए। दर्शन राम। हाँ? दर्शन राम। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम दर्शन राम, ठीक स्वर्गीय पिता जगन्नाथ जाता है। तो कहीं न कहीं मानते हैं। जी मैं अभी इस बात पर कमेंट करूं तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं तो अभी नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर्स की जो कमी है, जो गरीबों को जिस तरह से डॉक्टर का सेवा मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा, तो क्या आप इसको पूर्ति कर? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा तो पूरा फोकस रहेगा इस चीज़ के ऊपर कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक, और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं अच्छी स्वास्थ्य सेवा, उन तक अपनी सेवाएं दे सकूं। इस बात पे तो मेरा फोकस रहेगा आने वाले सालों में। आपको बहुत बहुत अभी से शुभकामनाएं देते हैं अपने भरोसा। क्यों, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेमशीला देवी हुआ। ऐसे में किस पद पे कार्यरत हैं? अभी मैं जूनियर सुपरिटेंडेंट के पोस्ट पे हूँ। आपके बच्चे ने जो पहले तो इंजीनियरिंग की, अब मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, जी कैसा लगता है, क्या फील करते हैं वो बताइए। अच्छा फील करती हूँ, अच्छा है, डबल डिग्री होगी, कामयाबी मिले, अच्छा करे। एक माँ और पिता का इच्छा तो यही होती है कि बच्चे अच्छे करें, लेकिन और जब अच्छे करते हैं तो अच्छा भी लगता है। लेकिन पहले इंजीनियरिंग, फिर बाद में मेडिकल। इंजीनियरिंग
उसका हॉबी नहीं था, वो मजबूरी था। और ये उसका सपना था कि मैं, इसीलिए वो बायोलॉजी ही पढ़ रहा था। और बायोलॉजी मतलब दोनों एग्जाम दिया था उस समय जब 12 किया था तो, लेकिन इंजीनियरिंग उसका हो गया और उसमें मेंस में छट गया, नीट में जब मेडिकल एग्जाम में तो छट गया। तो फिर हम बोले कि एक साल तुम बैठ जाओ, इंजीनियरिंग में एडमिशन मत लो, तुम बैठ जाओ, फिर से तुम एक साल तैयारी करके दे दो, अगले बार निकाल लोगे। लेकिन बोला नहीं, इनके जो शिक्षक थे उनको ही ज़्यादा मानते थे। वो बोले कि नहीं, पकड़ के रखो, आगे साल कैसा होगा नहीं होगा, समय ठीक नहीं है, तुम इंजीनियरिंग में हो गया, पकड़ लो। कर लिया, अपने टीचर की बात मान ली, इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। और इंजीनियरिंग फिर पढ़ने के बाद कुछ जॉब, बहुत सारे जॉब किया, ऐसा नहीं 3-4 जगह में जॉब किया, अच्छे जगह में। हाँ, अच्छे जॉब किया, बायजू में जॉब किया, IB में जॉब किया, होम मिनिस्ट्री में। हाँ, होम मिनिस्ट्री में भी जॉब किया। उसके बाद एक फिर अभी इम्फाल जो एक कोचिंग सेंटर है वहाँ पे कर रहा है और वहाँ भी अच्छा पैकेज दे रहा है। मतलब इनको दिली इच्छा थी कि हम मेडिकल लाइन में जाएं। मेडिकल लाइन में उसका दिमाग से उतरा नहीं था, और वो मेडिकल के बच्चों को ही पढ़ा रहा था। पढ़ाने के साथ साथ उन्होंने उसके बच्चे सब बहुत सक्सेस किए। करीब मतलब 30 बच्चों इस बार निकाला है इसके साथ साथ, उसके साथ साथ ये भी दे दिया। और मुझे बताया नहीं था कि मैंने नीट दिया है। सिर्फ एक दिन, जिस दिन एग्जाम था, कहीं जाना था इसको, तब उन्होंने, हम बोले कि जाओ, तुम जाओ, अपने भगना को पहुंचाना था, पहुंचा के आ जाओ। बोला नहीं, 7 तारीख को नहीं जा पाऊँगा, मुझे काम है। और वो एग्ज़ाम दिया, कहाँ गया एग्ज़ाम देने मुझे पता भी नहीं चला। जब रिजल्ट हुआ तो मुझे बताया कि मेरा नीट में रिजल्ट हुआ है, अच्छे मार्क्स से हुआ है और अच्छा कॉलेज भी मिलेगा, लेकिन मैं कहाँ एडमिशन लूँ कुछ पता नहीं। मैंने जहाँ अच्छा है वहाँ लो। फिर फैमिली से अपना किया, डिस्कस किया, तो शादीशुदा है, इसके एक बच्चे भी हैं तो दोनों में आपस में बातचीत किया, बोला कि धनबाद में ले लो एडमिशन। फैमिली का भी सपोर्ट मिला। ठीक, जब तुम लोग खुश हो तो करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई में तो कोई बुरा काम तो है नहीं कि मैं मना करूं। ठीक है, तुम्हारी फैमिली भी सपोर्ट कर रही है। मशीनों के साथ खेलते खेलते अब मतलब शरीर के साथ हाँ, अब इधर अपना डॉक्टर के साथ अब खेलेंगे, करेंगे। तो भी इच्छा थी तो अच्छा है, पूरा हो तुम्हारी इच्छा। अपना नाम बताइए। किनका नाम? अपना नाम? मेरा नाम प्रेमशीला देवी है। ठीक। क्यों? अपना नाम बताइए और पढ़ाई किस तरह से शुरुआत की है और कहाँ से कैरियर अपना शुरू किया? मेरा नाम चंदन कुमार है। पढ़ाई मेरी सब धनबाद से हुई है। 10th और 12th दोनों एक ही स्कूल से हुआ है, ISL इंडियन स्कूल ऑफ लर्निंग झरिया। उसका पहले एक ब्रांच हुआ करता था ISM के अंदर, ISL NXC बोलते थे, तो वहीं से पढ़ाई की है मैंने 10th 12th की। उसके बाद फिर मैंने BTech किया है NIT वारंगल से बायोटेक्नोलॉजी में। 2012 पास आउट का हूँ मैं। 2008 में एडमिशन हुआ था, 4 साल का कोर्स था, 2012 में पास आउट हुआ। उसके बाद फिर बहुत सारे जॉब्स में काम किया है। मेनली मतलब बीच में कुछ गवर्नमेंट सेक्टर में काम किया है। मैंने SSC क्वालिफाई किया था और होम मिनिस्ट्री में काम कर रहा था एज ए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। पर उसके बाद मैं प्राइवेट सेक्टर में, एडुटेक सेक्टर में मोस्टली काम किया है, एजुकेशन वाले फील्ड में। जैसे बायजूस में काम किया है, लीड स्कूल में काम किया है ना, इन सब कंपनीज में काम किया है। और पिछले 4-5 साल से मैं इम्फाल में एडुटूरूस कोटा कोचिंग क्लासेस में बायोलॉजी टीचर के तौर पर पढ़ा रहा हूँ, नीट की तैयारी करवा रहा था। सालाना जो इनकम है वो क्या था? अभी जो लास्ट मेरी सैलरी थी वो 18 लाख पर एनम थी, 1.5 लाख पर मंथ, है ना। उसके फूडिंग लॉजिंग अलग से मिलता था, तो ये सैलरी बेसिक सैलरी ये थी। इंजीनियर रहते हुए फिर मेडिकल की पढ़ाई में आप जाना चाहते? मतलब मैं जितनी मेरी समझ बनी है, मैं मतलब अलग अलग नहीं देखता हूँ। बॉडी भी मतलब एक मशीन की तरह ही काम करती है, तो अब मैं मतलब उसको एज ए इंजीनियर भी उसको समझने की कोशिश करता था और करता रहूँगा, है ना। तो ये मतलब मैं अलग अलग नहीं देख पाता हूँ चीज़ों को। मतलब मुझे लगता है कि हाँ, साइंस है ये सब कुछ, तो बेसिक कंसेप्ट सेम ही रहते हैं। और जैसे बाकी मशीन्स काम करते हैं, वैसे बॉडी भी एक मशीन की तरह काम कर रही है। उसको समझना है, उसको पढ़ने के लिए आपको कुछ स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो वो मैं पढ़ने में इंटरेस्टेड हूँ, इसलिए मैंने ये फील्ड चुना।
तो फिर इंजीनियरिंग क्यों चुना आपने? इंजीनियरिंग उस समय चूंकि एडमिशन मिल रहा था और अच्छे कॉलेज में मिल रहा था, और पढ़ते पढ़ते इंसान को समझ में आता है ना। कभी कभी मतलब मैं शुरू में भी इतना क्लियर नहीं था अपने बारे में कि मुझे कितना समझ में आता है कितना, क्योंकि मैंने कोचिंग वगैरह कभी की नहीं। और तो ये बात मुझे थोड़ा लेट से समझ में आई अपने बारे में कि हाँ मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट है और ये पढ़ने में इंटरेस्ट है और ऐसा समझ में आता है मुझे। तो ये बात बहुत लेट से क्लियर हुई मुझे कि हाँ मुझे समझ में अच्छा आता है और मैं पढ़ सकता हूँ आगे चीज़ों को। तो इस कारण से मतलब थोड़ा लेट डिसीजन लिया है। तो एडमिशन हो गई? एडमिशन हो गया अभी SNMMCH में हुआ धनबाद में। कुछ विशेष तरह का चीज़ के बहुत लोग होते हैं कि ये डिपार्टमेंट हम चुने, चाहे मेडिकल में जा रहे हैं तो मुझे लोगों की सेवा करना है, या फिर कुछ विशेष परिस्थिति ऐसी है कि जो इस लाइन को चूज किया? सेवा तो बिल्कुल करनी है ना। तो सेवा तो मैं मतलब चाहे कुछ करूं चाहे नहीं करूं, तो सेवा तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं लोगों की सेवा में रहूं, है ना। पर हाँ, ये फील्ड मुझे और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देगा सेवा करने की, लोगों का उपचार करने की, है ना। तो उस हिसाब से अच्छा है। झारखंड में कई ऐसे अस्पताल है, सरकारी अस्पताल, जहाँ पे डॉक्टर्स की काफ़ी कमी है। डॉक्टर्स की कमी के कारण मरीजों का जो है इलाज सही से नहीं हो पाता। कई अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी देखी जाती है। न्यूज़ ANP के लिए कुंवर अभिषेक सिंह की रिपोर्ट।